हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। उससे पहले आप अपने फार्मूलास रिवाइज कर सकते हैं। So let us start problem number 24. So in this question it is given that Top Fabrics, a garment manufacturing company, is considering the introduction of a new line of manufacturing of jeans with an expected life of 5 years. तो उसमें कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जीन्स और इसकी लाइफ है 5 ईयर्स एंड न्यू प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन टेक्नोलॉजी पार्क एरिया एंड एंजॉयस इनकम टैक्स हॉलीडे फॉर 5 ईयर्स। और आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, दिस विल बी टैक्स हॉलीडे पीरियड। द CFO of the company is of the opinion that normal required return for the company is 12%। कंपनी की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 12% है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। Therefore, minimum acceptable rate of return of this project should be 18%। तो आपको मेंशन किया है तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपको चाहिए नए प्रोजेक्ट के ऊपर 18%। इनिशियल प्रोजेक्ट आउटले का प्रोजेक्ट की 10 लैक्स, इन्वेस्टमेंट है आपकी रुपीज 10 लैक्स। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर टैक्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर गिवन। तो अर्निंग्स आपको दे रखी हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स विच इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो PBT होता है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये आपको दिया हुआ है। और टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा है, लाइफ आपको दी है 5 साल की है एंड देयर इज टैक्स हॉलीडे, इट मीन्स देयर इज नो टैक्स। तो उस केस में देखो कैश इनफ्लो का फार्मूला क्या बन जाएगा। कैश इनफ्लो होता है हमारा जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रखे हैं फिर उसको ऐड बैक करके हैं। बट ये PBT है, इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी ऑलरेडी माइनस हो गई है। तो इट मीन्स अब PBT में इस पर कोई टैक्स तो है नहीं, आफ्टर टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए, दैट विल बी कैश इनफ्लो। तो अर्निंग्स आपको दे रखी हैं 5 सालों की, PV फैक्टर भी आपको दिया है एट 18%। एज CFO ऑफ द कंपनी जस्टिफाई वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। तो देखते हैं, पहले कैश इनफ्लो आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए आप। दिस विल बी 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 ईयर, दिस विल बी 2 लैक्स। तो हम एक उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टेबल, बस PBT किया है उसमें आप 2 लाख की डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लीजिए, वो कैश इनफ्लो बन जाएगा आपका। तो लेट अस ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट फॉर 5 ईयर्स। So here is 1, 2, so 3, 4 and 5. So what will be cash inflow in rupees? अब देखिए आपको PBT मेंशन किया है 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। उसमें डेप्रिसिएशन 2 लाख से ऐड कर रखे हैं। तो कैश इनफ्लो है 210,000, यानी कि 3 लैक्स। देन PBT है 2 लाख प्लस 2, 4 लाख। Then 1 lakh plus 2, 3 lakhs, and 50 plus 2, this is 250. Apply PV factor at discount rate जो आपकी है रिक्वायर्ड रिटर्न 18%, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 0.847, 0.718, 0.609, 0.516, 0.437। So let us multiply with PV factor, this is present value of cash inflow, amounts है आपके रुपीज में।
So let me write total present value. तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लोज की. Separately we have 177, 870. Next one is 215, 400. Then 243, 600. Then 154, 800. And 109, 250. So let us take this total present value of cash inflow. So this total is 900 to 920 minus initial investment, which is our cost of project 10 lakh rupees. So we are getting NPV, which is negative. So this is coming 9980. This is negative, so decision is we will reject the proposal. Then one more point they are asking in the same question. Second they are asking, so will your decision change if government gives a GST tax break for first 5 years? अब देखिए आपका 5 साल में, पहले 5 साल में कोई GST भी नहीं अप्लाई होगा. Then what will be your decision and which results in increasing cash inflow of the company by 8%. GST के ना लगने से हमारा जो कैश इनफ्लो है वो 8% इंक्रीज हो जाएगा एंड आल्सो रिड्यूसिंग इनिशियल कैश आउटफ्लो बाय 8% और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी 8% रिड्यूस हो जाएंगी. तो लेट अस सी व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट. तो उसका इफेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर लीजिए लेस 8%. इट मीन्स अब आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 9,20,000 और कैश इनफ्लो में हम ऐड कर रखे हैं 8%. जिसे 210 प्लस 8%, 226,800. So this cash inflow will be 226,800. इसमें 8% ऐड कर लीजिए. 3 लाख इंटू 8%, 24,000. सो इट विल बिकम 324,000. 4 लाख प्लस 8%, 432. 3 लाख प्लस 8%, 324. 250 plus 8%, 270. So this will be cash inflow. Now you calculate PV factor आपका same है required recurrent. So now present value so will become 190 to 100. यानी कि 232, 263, 088, 167, 184, 117, 990. So total present value is 972. So 994 और इन्वेस्टमेंट अब आपकी हो गई है 920. It means now NPV is positive 52,994. So we will accept the proposal. तो इट मीन्स एक ही कंपनी को GST में ब्रेक मिलता है तो आपको बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है, कैश इनफ्लो इंक्रीज हो गए हैं और उसके बेस पर आपकी NPV भी पॉजिटिव हो गई है. तो वी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल. तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 25. तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है JK लिमिटेड की प्लानिंग टू बाय ए न्यू मशीन. The details of which are as follows. Cost of machine at the commencement ₹250,000. Life of machine is 8 years. Residual value is nil. तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 250, विच इज कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइफ है 8 साल की और कोई स्क्रैप नहीं है. एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी का मशीन विल बी 1 लाख यूनिट्स. तो हर साल हमारे यूनिट्स बनेंगे 1 लाख. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया है 6 रुपीज़. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज़. तो उससे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. एस्टिमेटेड एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 1 लाख. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इन फर्स्ट ईयर इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट. तो एक हमें एडिशनल एक्सपेंस पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट ईयर में ओनली 20,000. देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेज है इन फिफ्थ ईयर इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट. ऐसे ही आपको एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी फिफ्थ ईयर में 30,000. कॉस्ट टू कैपिटल 12%. इग्नोर टैक्स, टैक्स आपने इग्नोर करना है.
कुछ मीन जब टेस्ट नहीं है कैपिटेशन को भी माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हमने बाद में ऐड बैक करना है. सो एनालाइज अबव मेंशन प्रपोजल यूजिंग एनपीवी एंड एडवाइस. तो लेट अस सी व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. किसी की 250 लाइफ इज 8 ईयर्स. अब आपको कैलकुलेट करना है कैश इनफ्लो. उसके लिए बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट. अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज में. देखो लाइफ 8 साल की है बट हर साल आपका जो कैश इनफ्लो है वो सेम है. बट इन फर्स्ट ईयर में हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होंगे और फिफ्थ ईयर में होंगे मेंटेनेंस. तो हम सेपरेट बनाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए. देन इट इज सेकंड टू फोर्थ ईयर. फिफ्थ ईयर को रखते हैं सेपरेट जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी. देन 6 to 8 ईयर. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी सेल्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट. तो हमारे 1 लाख यूनिट्स हैं तो सेल्स बन जाएंगी 6 लाख. माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹3. यूनिट्स आपके 1 लाख हैं सो वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम 3 लाख रुपीज. बैलेंस इज योर कंट्रीब्यूशन. That one is 3 lakh every year. Contribution is same. So less fixed costs. ये भी आपकी सेम है जैसे कि ₹1 लाख एवरी ईयर. फिर आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओनली इन फर्स्ट ईयर. तो जैसे कि गिवन 20,000 and not in other years. Then there will be additional maintenance cost in the fifth year. जिसे गिवन को भी 30,000. और आपको मेंशन किया है इग्नोर करना है अपने टैक्स. तो इसमें कैपिटेशन माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी को हम एड बैक कर देंगे कैंसिल हो जाएगी. और आपकी कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी क्योंकि टैक्स है नहीं आपका. तो इसमें दिस विल बी अवर देखो ये बन गया आपका प्रॉफिट बिफोर कैपिटेशन. यही बन जाएगा अब आपका कैश इनफ्लो बिकॉज देयर इज नो टैक्स. 3 लाख माइनस 120 दिस विल बी 180. दिस इज 2 lakhs. दिस इज 170 and this is also 2 lakhs. और स्क्रैप आपको मेंशन नहीं की. डिस्काउंट रेट आपको दिया है 12%. अब हम इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए एक टेबल और बना लेते हैं. तो ईयर्स मेंशन कर रखे हैं. फर्स्ट ईयर, सेकंड टू 4 ईयर, 5 ईयर, 6 to 8 ईयर. बचेगा कैश इनफ्लो इन रुपीज जैसे जो 180, 2 lakhs, 170 एंड 2 lakhs. अब आपको पीवी फैक्टर अप्लाई करना है. प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर एट 12%. तो फर्स्ट ईयर का है 0.893. वी हैव टू अप्लाई पीवी फैक्टर फॉर 1 ईयर एट 12% भी 0.893. अब आपको चाहिए सेकंड टू 4 ईयर. तो पहले 4 साल का लेते हैं एनुटी फैक्टर. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 जिसे करेंगे 3.037. इसमें से माइनस कर लीजिए फर्स्ट ईयर का 0.893. तो जैसे कमिंग टू बी 2.144. देन वी वांट फॉर फिफ्थ ईयर सिंगल फैक्टर है 0.567. फिर आप लीजिए 8 साल का एनुटी फैक्टर. उसमें से 5 साल का एनुटी माइनस कर रहे थे. तो 8 साल का एनुटी फैक्टर है 4.968 माइनस 3.605. ये 5 साल का है एनुटी फैक्टर 12%. रिमेनिंग रह जाएगा 6 to 8 ईयर्स.
1.363. So now you multiply cash inflow with PV factor, you will get present value of cash inflow. So this present value is coming 160,740. So next one is 428, 800. Then next one is 96,390. And the next one is 272, 600. So you get total present value minus करेगा इन्वेस्टमेंट, बैलेंस है एनपीवी. So total present value 958,520. इन्वेस्टमेंट है आपकी 250, बैलेंस है एनपीवी 708,530. So this NPV is positive. Decision is we should accept the project. तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा. तो लेकर से स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 26. सो किसी के गुड क्वेश्चन, उसमें आपको 4 प्रपोजल्स दिए हैं और हमें सिलेक्ट करना है बेस्ट प्रपोजल. तो लेकर से दिस क्वेश्चन, कंपनी कंसीडरिंग 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर ए न्यू टॉय मैन्युफैक्चरिंग मशीन लॉन्च्ड इन द मार्केट. न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 25,000 टॉयस एवरी ईयर. एक हम नई मशीन लॉन्च कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर क्वाइस और उससे 25,000 जो क्वाइस आपको मिलेंगे हर साल. अब प्रपोजल्स 1 हैं, 4 प्रपोजल्स हैं. नंबर 1, परचेज एंड मेंटेनिंग अ न्यू क्वाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन एंड बियर ऑल रिलेटेड कॉस्ट्स. तो इसमें हम खुद ही मशीन परचेज करेंगे, एक्सपेंसिव बियर करेंगे. These machines will run on fuel. Average cost of machine is 10 lakh, life is 4 years, annual production 25,000 twice, and resale value is रुपये 2 लाख साइकिल एंड ऑफ 4th ईयर. 4 साल की लाइफ है. सेकेंड प्रपोजल, सो हायर द मशीन फ्रॉम एजेंसी ए एंड पे हायर चार्जेज एट द रेट ऑफ ₹20 पर क्वाई एंड बेयर नो अदर कॉस्ट. सेकेंड है कि आप मशीन को रेंट पे ले सकते हैं, तो सिर्फ आपने उसका रेंट पे करना है. प्रपोजल 3, हायर मशीन फ्रॉम एजेंसी बी एंड पे हायर चार्जेज ₹12 पर क्वाई एंड आल्सो बेयर इंश्योरेंस कॉस्ट. तो फर्स्ट प्रपोजल में था, प्रपोजल 2 में हायर चार्जेज ₹20 हैं और कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी. थर्ड प्रपोजल में हायर चार्जेज ₹12 हैं, बट आपको इंश्योरेंस कॉस्ट से बियर करनी पड़ेगी. ऑल अदर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय एजेंसी बी. प्रपोजल 4, हायर का मशीन फ्रॉम एजेंसी सी, आप हायर कर सकते हैं एट ₹250,000 पर एनम. इसमें हायर चार्जेज फिक्स हैं, but these machines are more advanced and run on electricity and therefore the running cost is considerably low. Company will have to bear cost of electricity, licensing fees and spare parts. However, repairing, maintenance and insurance costs are borne by agency C. तो कुछ एक्सपेंसिव हमें बियर करने हैं, कुछ एजेंसी बियर करेगी और कंसीडर कोई टैक्सी नहीं है. डिटेल्स आपको दिए हैं ऑफ अदर कॉस्ट ऑफ मशीन. तो कोई फ्यूल की कॉस्ट है आपकी, स्पेयर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, लाइसेंसिंग एंड इंश्योरेंस है. कुछ पर क्वाई हैं और कुछ पर एनम हैं. कैलकुलेट द रिलेटिव कॉस्ट्स ऑफ 4 प्रपोजल्स ऑन कॉस्ट पर क्वाई बेसिस. तो पहले को आपको ना कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पर क्वाई डिफरेंट प्रपोजल्स की, एंड रैंक द प्रपोजल्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 25,000 क्वाइस पर एनम. फिर आपने टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करना है, उसके बेस पे देखना है कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, एंड रिकमेंड द बेस्ट प्रपोजल टू कंपनी इन व्यू ऑफ सेटिंग. टोटल कॉस्ट के बेस पे फिर आपको रैंकिंग करनी है कौन सी बेस्ट प्रपोजल है. तो लेट अस स्टार्ट. जैसे 4 प्रपोजल हैं तो हम 4 कॉलम बना लेते हैं. तो हमने कैलकुलेशन करनी है ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वाई. So we have 4 proposals. So let us write proposals number 1, number 2, number 3 and 4. तो फर्स्ट प्रपोजल में देखिए, हम जो मशीन को परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी और उसकी लाइफ है 4 साल की, सैलरी वैल्यू भी है. इट मीन्स हमारी जो कॉस्ट है एनुअल वो होगी डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंस. तो दिस डेप्रिसिएशन विल बी ₹10 lakhs
माइनस कर लीजिए स्क्रैप रुपीज 2 लैक्स एट एंड ऑफ 4th ईयर, लाइफ है आपकी 4 साल की, तो इट विल बी 2 लैक्स। और किसी प्रपोजल में हम इसको बाय नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हायर चार्जेज। सेकंड प्रपोजल में हम हायर करेंगे तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको ₹20 पर क्वाई। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वाइस हैं आपके पर एनम, जैसे 25,000 क्वाइस आपको मैन्युफैक्चर करनी है पर एनम। इतनी हायर चार्ज विल बी 25,000 इंटू 20, दिस विल बी 5 लाख। सेकंड प्रपोजल में हायर चार्जेज हैं आपसे 12 रुपीज़ पर क्वाई, तो 25,000 इंटू 12, दिस विल बी 3 लैक्स। फोर्थ प्रपोजल में हमारे फिक्स है हायर चार्जेज 2,50,000। अब देखते हैं अगर एक्सपेंसिव हमें कौन कौन से पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस में प्रपोजल में मशीन आपकी फ्यूल के ऊपर रन कर रही है और आपको मेंशन किया है सारे एक्सपेंसिव जो भी हैं हमारे वो हमें बियर करनी है। तो एक्सपेंसिव है नंबर 1 फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो इसका रेट आपको दिया है एट द रेट ऑफ ₹8 पर क्वाई, 8 इंटू 25 दैट इज 2 लैक्स। देन कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एट द रेट ऑफ 20 पैसा पर क्वाई इंटू 25,000, दिस विल बी 5,000। देन इलेक्ट्रिसिटी, तो अब देखिए ये जो आपकी क्वाइस मशीन है ये फ्यूल पे चल रही है आपकी, और इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो है प्रपोजल नंबर 4। इट मीन इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है एट द रेट ऑफ ₹2, so this will be only in proposal number 4, so 2 into 25 50,000, बाकी में कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं है। यानी कि जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, so this cost is at the rate of 0.25 25 पैसा पर क्वाई इनको कर लीजिए आप 25,000 क्वाइस हैं, दिस इज 6250। यानी कि लाइसेंसिंग फीस, and finally we have insurance. Licensing fees is 5,000 per machine, insurance is 25,000 per machine। तो ये हमारे एक्सपेंसेस है फर्स्ट प्रपोजल में, एंड यू कैन कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस। अब को मेंशन किया है सेकंड प्रपोजल में, जब हम हायर कर रहे हैं मशीन फ्रॉम एजेंसी है एंड पे हायर चार्जिंग एंड बियर नो अदर कॉस्ट्स, तो मीन्स आपको कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करनी है। नाउ लेट्स सी टोटल कॉस्ट्स फॉर ईच अल्टरनेटिव। टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट अल्टरनेटिव इज कमिंग टू बी 2 + 2 405 प्लस 6250 प्लस 5 11 250 प्लस 25,000, this is coming to be 441 250, and this one is 5 lakh, and this is 325, and this total is coming 310. Then you can also calculate the cost per quite। तो सभी को डिवाइड कर लीजिए, नंबर ऑफ क्वाइस है 25,000, तो दिस विल बी कॉस्ट पर क्वाई 17.65, दिस इज 20 रुपीज़। 325 अपॉन 25 13 रुपीज़, 310 अपॉन 25 12 रुपीज़ 40 पैसा। फिर आप इसकी रैंकिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट है वो आपकी बेस्ट मानी जाएगी प्रपोजल,
किसी फर्स्ट रैंक, यानी कि सेकंड, देन थर्ड ऑप्शन एंड किसी फोर्थ रैंक। तो इट मीन्स ये आपकी बेस्ट प्रपोजल है, where total cost is minimum. So next we have problem 27. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, a chemical company presently paying an outside firm ₹1 per gallon to dispose of the waste material resulting from its manufacturing operation से। तो कंपनी कुछ प्रोसेसिंग कर रही है, वहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल हमारा निकल रहा है, तो उसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं ₹1 पर गैलन। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी का वेस्ट इज अबाउट 50,000 गैलन्स पर एनम। तो इट मीन्स हमारे पास जो वेस्ट है इसके जो यूनिट्स हैं, जिसे ये 50,000 गैलन्स पर एनम, तो इसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट। इट मीन्स टोटल कॉस्ट है आपकी 50,000। So after spending ₹60,000 on research, company discovered that the waste would be sold for ₹10 per gallon if it was processed further. अब हमने कुछ रिसर्च की है, तो रिसर्च के अपने ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया है R&D 60,000, तो उसकी बेस पर आपने डिसीजन लिया है कि ये जो वेस्टेज है इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो वी कैन मेक फर्दर प्रोसेसिंग। तो फर्दर प्रोसेसिंग करने से एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम सेल कर सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउएवर रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख इन न्यू इक्विपमेंट। उसके लिए आपको एक नया इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में दैट इज 6 लाख। इक्विपमेंट जो रिसर्च है ये हमारी संक कॉस्ट मानी जाएगी। संक कॉस्ट है जो इररेलेवेंट है, बिकॉज आफ्टर रिसर्च वी कम टू नो दैट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। तो रिसर्च आपकी सक्सेस भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है, तो इसलिए ये एक्सपेंस हमारा इररेलेवेंट है। So depreciation will be calculated by Straton method and estimated life of this machine is 10 years with no salvage value. तो इसकी लाइफ एस्टिमेट की है हमने 10, स्क्रैप है आपकी आफ्टर 10 ईयर इट इज 0, कोई स्क्रैप नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर एनम। तो आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है 20,000 पर एनम एंड नो चेंज इन प्राइसिंग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज एक्सपेक्टेड इफ न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो इट मीन्स हमारा एडिशनल एक्सपेंस होगा जिस मन एडवर्टाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग हमारे पुराने जो हैं वो सेम है। डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट पड़ेगी आपको, वेरिएबल कॉस्ट है ₹5 पर गैलन ऑफ वेस्ट पुट इनटू प्रोसेस, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 30,000। इन कॉस्टिंग का न्यू प्रोडक्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विल बी एलोकेटेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर गैलन। बट हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो एलोकेट कर रहे हैं, आपको वर्ड मेंशन किया है एलोकेटेड, एलोकेटेड एट द रेट ऑफ ₹2। एलोकेटेड होते हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये पहले भी हो रही हैं अब भी हो रही हैं, पर उसकी जो मेथड ऑफ एलोकेशन है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो ये भी हमारे इररेलेवेंट होते हैं। जब लिखा होता है एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इट मीन्स दिस इज नॉट एडिशनल, सो देयरफॉर दे आर इररेलेवेंट, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। So there will be no loss in processing and it will assume that total waste processed in a given year will be sold in that very year. Estimates indicate that 40,000 gallons होगा प्रोडक्ट will be sold each year. तो 40,000 गैलन्स की हम प्रोसेसिंग करेंगे, जिस पर की प्रोसेसिंग है 40,000 गैलन्स, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मैनेजमेंट व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और प्रोसेसिंग इट फर्दर एंड सेलिंग it seeks to advise which alternative will you recommend. Assume cost per capital is 15%, तो डिस्काउंट रेट आपको दिया है कॉस्ट पर कैपिटल 15% एंड टैक्स रेट इज आल्सो गिवन दिस इज 35%। तो आपने देखना है वेदर प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल और नोट। तो इसमें हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट है तो आपको दी है 6 लाख, तो आपको हर साल कितना बेनिफिट होगा वो अपनी कैलकुलेट करने है, उसके लिए हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट।
लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर 1 to 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के बेस पर ही है, कुछ सेविंग्स भी आपकी हर साल सेम ही है। तो वी कैन प्रिपेयर दिस इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट फॉर 1 to 10 ईयर। तो अब देखिए आपको कितनी एडिशनल सेल्स मिलेंगी। 40,000 गैलन्स की हम प्रोसेसिंग करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस है ₹10। इट मीन्स 4 लाख लेस कॉस्ट्स। तो आपकी जो कॉस्ट है दिस विल बी अवर वेरिएबल ₹5 पर यूनिट। तो कॉस्ट है आपकी नंबर 1 वेरिएबल, जिसे 40,000 इंटू 5 जैसे कि 2 lakhs, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। उनको एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो हमने कंसीडर नहीं करने हैं। और एक आपकी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 20,000 पर एनम। तो इसको माइनस कीजिए, दिस विल बी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जैसे कि 250 150। तो एक बेनिफिट आपको और भी होगा, प्रेजेंटली जो गैलन्स है इसको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है ₹1। अब वो डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वो सेविंग हो जाएगी। तो आप ऐड कर लीजिए सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। कितनी सेविंग होगी? सिर्फ 40,000 गैलन्स को हम डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग में, उसकी सेविंग है ₹1, 40,000। और लेस कर लीजिए डेप्रिसिएशन। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10, 60,000 की आपको पड़ेगी डेप्रिसिएशन। बैलेंस है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT 130। तो माइनस कर लीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। बैलेंस विल गेट यू पैट। तो टैक्स रेट आपको दिया है 35%। सो 130 इंटू 35%, 45,500। बैलेंस इज पैट 84,500। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रखे हैं, विच इज जिसमें 60,000 that will be our cash inflow. It means now we have a PAT 84,500, add back depreciation 60,000. This will be cash inflow 144,500. अब आप इसके बेस पर NPV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस शो टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ NPV. So we have years 1 to 10 year. What is cash inflow in rupees? 144,500. Present value factor, discount rate आपको दिया है, रिक्वायर्ड रिटर्न 15%। और कोई स्क्रैप नहीं है एसेट की, तो हर साल का PV फैक्टर ये बन जाएगा एन्युटी फैक्टर 15% फॉर 10 ईयर्स 5.019। So what is total present value of cash inflow? 144,500 into 5.019, 725 245,550. Initial investment is 6 lakh. Balance is our NPV. अब राउंड को भी कर सकते हैं। NPV शमिंग 125 245,550। अमाउंट है आपका रुपीज़ में। सिंस NPV is positive, so we should accept the proposal. वो अच्छा क्वेश्चन था ये, विच केम इन एग्जाम नवंबर 2020। उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।